जय श्री राम। यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि और जीवन में ऊंचा उठने की प्रेरणा देने वाले सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्यदेव 15 मई 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। इस राशि परिवर्तन से सूर्यदेव को मिलेगा एक बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि अब तक सूर्यदेव मेष राशि में भले ही उच्च के थे, लेकिन उनको लगातार एक डर था कि राहु उस राशि में बैठा हुआ है, राहु उस राशि में ग्रहण लगा रहा है। अब सूर्य राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो जाएंगे और सूर्य आ जाएंगे शुक्र की वृषभ राशि के अंदर। सूर्य और शुक्र आपस में परस्पर मित्रता नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर सूर्य की स्थिति अपने आप में बहुत जगह बेहतर भी है। पहली बात कि शुक्र की ये वृषभ राशि जो है ये एक धन कारक राशि कहलाती है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र की जो वृषभ राशि है ये धन भाव में बैठी हुई राशि होती है, ये अर्थ त्रिकोणी राशि होती है। ये जीवन में लग्जीरियस स्थिति को पैदा करना, धन देना और सुख साधन उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो इस शुक्र की राशि के अंदर देखी गई है। अब सूर्य यहाँ लगभग 1 महीने तक ट्रांजिट करेंगे। इसके अंदर एक और ज़्यादा बेहतर बात है, जब कोई ग्रह किसी राशि के अंदर ट्रांजिट करता है तो उस राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। अगर आप वृषभ राशि को देखें, ये कहने को सूर्य की राशि, शुक्र की राशि है कि शुक्र यहाँ स्वग्रही होते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 नक्षत्र भी होते हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ये तीनों ही नक्षत्र सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। और सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र तो सूर्य के लिए बेनिफिशियल हैं। चंद्रमा यहाँ उच्च के भी होते हैं। सूर्य यहाँ अपने ही नक्षत्र में भी रहेंगे, अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, फिर मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। यानी खास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति हो जाएगी कि जिनका जन्म कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में हुआ। आपको सूर्य से संबंधित दशांतर दशा चल रही है तो ये गोचर ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में है, इसलिए शुक्र से संबंधित दशा वालों को भी ये गोचर और अधिक प्रभाव डालने वाला होगा। अब सूर्यदेव यहाँ महीना भर तक रहने वाले हैं। कैसा रहेगा ये महीना? जब सूर्यदेव अलग अलग नक्षत्रों में विचरण करते हुए, अपने मित्र के नक्षत्रों में विचरण करते हुए 30 दिन का समय काल गुजारेंगे। तो आइए इसकी सबसे पहली शुरुआत हम यहाँ कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये स्थिति कैसी रहेगी? मेष राशि के लिए सूर्यदेव मित्र हैं, परम मित्र हैं। राशि से पंचम के स्वामी होकर धन भाव में विचरण करेंगे बिना किसी अशुभ प्रभाव के। इसका मतलब ये ट्रांजिट अपने आप में धन के लिए अच्छा है। और वो धन कहाँ से आएगा? या तो आपकी विद्या से, बुद्धि से, शिक्षा से। जो लोग शिक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनका सेशन पूरे होने वाला है, उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली है, तो उनको दिलाता है ऐसा कॉम्बिनेशन, एक नया पैकेज, एक नई सुविधा दिलाता है इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कि सूर्य पंचम से दशम में पहुंच गया है, साथ में बुध भी है। तो कभी कभी धन जो आता है उस धन से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि बुध छठे घर का मालिक उसके साथ योग बनाएगा। बुध यहाँ पर वक्री स्थिति में भी रहेगा, तो थोड़ा बहुत धन से संबंधित सेटिस्फेक्शन थोड़ा नहीं मिलेगा, अदरवाइज पैसा तो मिलेगा। धन योग बना रहा है ग्रह, इसलिए धन तो आएगा, फायदा तो आपको इसमें निश्चित मिलेगा। इस पर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, अन्य कोई ग्रह इसको प्रभावित नहीं कर रहा, इसलिए सूर्य यहाँ अकेले ही अपने अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार है। आपकी राशि से शनि एकादश भाव में मजबूत हैं, बृहस्पति भी ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे, जो गुरु और शुक्र का एक अच्छा योग भी राशि से द्वादश भाव में बन रहा है। यानी सूर्य की ये पोजीशन मेष वालों के लिए बेहतर है। ऐसी स्थिति में यदि आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि खास तौर पे एजुकेशन का, पढ़ाई का, आपने बुद्धि लगाई, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वो वहाँ से आपको मिल नहीं रहा है, वहाँ से आपको वापस नहीं आ रहा है, तो मिलेगा, क्योंकि ये धन भाव में है। धन के कारक शुक्र की राशि में बैठा है यहाँ पर सूर्यदेव, अपने से दशम गए, यानी पंचम से दशम में जाने पर यह स्थिति बेहतर ही मानी जाती है। वृषभ राशि वालों, आपकी तो राशि में ही सूर्यदेव आए हैं। जब सूर्यदेव राशि में विचरण कर रहे हों और राशि का मालिक एकादश में उच्च का हो, यानी कुछ अच्छे सम्मान मिलने के संकेत दिखाता है ये कॉम्बिनेशन।
कुछ अच्छी पद प्राप्ति होना, कुछ यश मिलना, कुछ सम्मान मिलना, समाज के अंदर कुछ प्रतिष्ठा बढ़ जाने का भी योग इसी कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं। क्योंकि सूर्य चतुर्थेश भी हैं, यानी ये समय भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों के अंदर क्रय विक्रय करके लाभ देता है, फ़ायदा मिलता है, प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलता है, घर के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ाने का मौका मिलता है। जब शुक्र की राशि में सूर्य हो और चतुर्थेश हो सूर्य है तो घर के अंदर किसी न किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लिया जाता है कि घर के अंदर कोई इक्विपमेंट्स खरीदा जिससे आपको खुशी हुई, चाहे आपने इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद ली, चाहे वाहन खरीद लिया, बाइक खरीद ली, स्कूटी खरीद ली, एसी खरीद लिया, रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन इसी कॉम्बिनेशन से बनता है क्योंकि ये ग्रह आपको सुख दे रहा है। कर्म के मालिक शनि मजबूत हैं, योग कारक शनि मजबूत हैं, लाभ के मालिक बृहस्पति मजबूत, और आपकी राशि का मालिक तो उच्च का है ही है। तो कुल मिलाकर ये पोजीशन भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी कि गुरु शुक्र पहले योग बनाएंगे, बाद में शुक्र पहुंच जाएंगे मेष राशि में, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है यहाँ, सिर्फ अगर सूर्य की ही बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तृतीयेश हैं। तीसरा घर आपकी मेहनत, आपके जीवन में करी गई तपस्या के लिए जाना जाता है कि आप अपने खुद के बल पर क्या अचीव कर रहे हैं, वो तीसरे घर से आता है। तीसरे का मालिक अगर द्वादश में हो और राशि का मालिक बुध भी वहाँ हो, यानी कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर हेल्थ से संबंधित इंडिकेशंस तो आते हैं कि भाई स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। ऐसी स्थितियों में कुछ खर्च होता है, अलग से खर्च होना, कुछ फिजूल खर्च होना, ऐसे कार्यों में पैसा लग जा रहा है जहां आप चाहते नहीं है कि मेरा पैसा यहाँ खर्च हो, कि बिना वजह की यात्रा आ गई, बिना वजह के कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आकर पड़ गई कि अब तो मुझे ये पूर्ण करनी ही पड़ेगी। ऐसे समय में व्यक्ति का स्ट्रगल काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि राशि का मालिक भी द्वादश भाव में ट्रांजिट कर रहा है, वक्री होकर ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए हेल्थ के इंडिकेशंस देता है कि भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सूर्य उसके साथ में ट्रैवलिंग्स का ध्यान रखो, एक्सीडेंट ना कर लो आप अपना, ट्रैवलिंग्स में ध्यान रखो, गाड़ी चलाते हुए, वाहन चलाते हुए, कुछ भी आप जो वाहन का प्रयोग करते हैं, यात्राओं के दौरान सावधानी इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे समय में आप देवी कवच लगातार पढ़ते रहें क्योंकि सूर्य का ये ट्रांजिट आपके लिए कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। कर्क राशि के लिए सूर्य द्वितीयेश हैं, धन देने वाले ग्रह माने जाते हैं। एकादश में बैठकर धन योग बना भी रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि धन का मालिक अगर एकादश भाव में ट्रांजिट करे तो इसको कहते हैं पैसे मिलने का योग। ये वो समय होते हैं जिसमें आपके प्रमोशन तय होते हैं, ये वो समय होते हैं जब आपके लाभ नियत होते हैं कि हाँ अब व्यक्ति को लाभ दे दो, अब इसको फ़ायदा मिल जाएगा, अब इसके काम का एक तरीके से जो लाभ है वो उसको दे देना चाहिए कि आप उम्मीद कर रहे हैं प्रमोशन हो जाए, बहुत दिन हो गए प्रमोशन नहीं हो रहा, लाभ नहीं मिल रहा, सब लोग कहते हैं कि जल्दी आपका प्रमोशन होगा, फाइल चलने वाली है। तो ये वो समय होता है जिसमें लाभ, अतिरिक्त लाभ, प्रमोशन या तरक्की से संबंधित स्थितियां बन जाती हैं। तो अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन मैं यहाँ सूर्य के बदौलत कहूँगा। भाग्य स्थान भी काफ़ी प्रबल है कि भाग्येश भाग्य स्थान में रहेगा, तो ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए कोई ख़राब नहीं है। यहाँ सूर्य आपके फेवर में है, हो सकता है थोड़ा ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती है लाभ लेने के लिए, लेकिन फ़ायदे का सौदा है। सिंह राशि वालों के मालिक सूर्यदेव राशि से दशम में दिग्बली धन योग बनाते हैं बुध के साथ, यानी दशम भाव में यश मिल रहा है, दशम भाव में प्रसिद्धि बढ़ रही है, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, राजकीय मान सम्मान मिलने के योग होते हैं, सरकारी नौकरी का प्राप्त होना, सरकार से सम्मान, अधिकारी लोगों के साथ मिलकर कोई मीटिंग करना, फ़ायदा लेने का योग इसी कॉम्बिनेशन से आता है क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बली है। बुध के साथ मिलकर हैं तो धन योग बना रहे हैं, यानी धन किसको मिल रहा है? आपको। उस धन का भोग कौन करेंगे? आप करेंगे। तो ये सूर्य और बुध की स्थिति अपने आप में बहुत अच्छी है। बुध इसको अच्छा सहयोग दे रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है बुध का अच्छा सहयोग है। शनि सप्तमेश होकर सप्तम में है, धन के कारक बृहस्पति स्वराशि के होकर चल रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशंस देखें धन के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से, यश के हिसाब से, प्रसिद्धि के हिसाब से कुछ बड़ा मिलने की अपॉर्चुनिटी आपको इस सूर्य की वजह से दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वादशेश हैं, 12वां घर खर्च परेशानी के लिए जाना जाता है। 12वें घर से हमारी ट्रैवलिंग्स होती हैं, ट्रैवलिंग्स पर होने वाला खर्चा होता है, लेकिन जब ये सूर्य 9th हाउस में आए तो अवश्य ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी यात्रा होने वाली है, कोई धार्मिक यात्रा होना, किसी स्थान पर जाकर भ्रमण करना, किसी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आप चले गए, यानी एक यात्रा का कॉम्बिनेशन बनता है
कि द्वादशेश अगर नवम भाव में और नवम भाव है भाग्य और धर्म, भाग्य बनाने के लिए यात्रा, धर्म के लिए यात्रा, दैवीय दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अच्छा है। यानी धार्मिक कार्य करना, कभी कभी कोई पूजन करा देना, अनुष्ठान कराना, भंडारा कराना भी इसी योग से आता है। राशि के मालिक बुध मजबूत हैं, बुध यहाँ सूर्य के साथ हैं, अच्छी उपलब्धि देने के लिए तैयार हैं। यानी सूर्य के साथ बुध का ये योग विफल नहीं है, सूर्य के साथ बुध का ये योग कार्य क्षेत्र में तरक्की ही देने वाला दिखाई दे रहा है। बाकी बृहस्पति अपने आप में मजबूत, सप्तम में, शनि भी प्रबल छठे घर में स्वराशि में है, तो ग्रहों की भूमिका बेहतर है। तुला राशि वालों, शुक्र प्रधान राशि है आपकी, आपके लिए सूर्य मित्र नहीं है, लेकिन आपके लिए सूर्य लाभेश है। लाभ भाव का मालिक अष्टम में गया, लाभ प्राप्ति के लिए अड़चनें आती हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट वे में देखें कि लाभ का मालिक जब जब अष्टम में जाता है तो अचानक से बड़ा लाभ भी उत्पन्न कराता है। अचानक से कोई लाभ मिलना, अचानक से फ़ायदा बनना, अचानक से आपके जीवन में भाग्य में उछाल आना, क्योंकि भाग्य का मालिक भी वहाँ है। जब ये सभी ग्रह कि आपका लाभेश और आपका भाग्येश यानी बुध और सूर्य अष्टम भाव में ट्रांजिट करें और बैठ के यहाँ से धन भाव यानी दूसरे घर को दृष्टि देते हैं, यानी सूर्य लाभेश बैठा अष्टम में देख रहा है दूसरे घर को, भाग्येश बुध के साथ अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। जब आपको ये लगने लगेगा कि भाई अब तो लाभ नहीं मिलेगा, अब तो काम नहीं बनेगा, अब तो काम बिल्कुल डाउन हो गया, ये अचानक से कुछ अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी देने में सक्षम है सूर्यदेव। धन के कारक बृहस्पति भी धन भाव पे दृष्टि दे रहे हैं 9वीं, योग कारक शनि भी पंचम त्रिकोण में चल रहे होंगे, यानी कॉम्बिनेशंस बेहतर है। देखने में लगता है कि कार्य में डिले होगा, देरी होगी, लेकिन अंततः सफलता अच्छी मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए शनि और मंगल का तो अच्छा योग चल ही रहा है कि शनि चतुर्थेश होकर चौथे घर में, तो बृहस्पति भी पंचमेश होकर पंचम में। अब सूर्य आपके लिए दशमेश है, कार्य क्षेत्र, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि दिलाने का घर है 10वां, जहाँ से आप काम करते हैं। उस काम का आपको क्या फल मिलने वाला है, वह सूर्य अपने से दशम में बैठे हैं एकादशेश बुध के साथ। इच्छाओं में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है ये सूर्य यहाँ इस तरीके की तरक्की देते हैं। मान सम्मान में तरक्की, नई नौकरी प्राप्त होना, नया काम मिलना, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। दशम से दशम यानी कार्य में बरकत, दशम से दशम में जाना प्रसिद्धि मिलना, दशम से दशम में जाना यश का बढ़ना, व्यापारिक क्षेत्र हो चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, साझेदार का क्षेत्र हो, उन सभी फैक्टर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी राशि के जो मालिक मंगल हैं वो भी पंचम भाव के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे 17-18 मई के बाद, तो कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतर है आपके लिए, ये कॉम्बिनेशन सही रिजल्ट देगा। धनु राशि, आपके लॉर्ड तो बृहस्पति हैं, वो तो चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में चल रहे हैं, उन्होंने शुक्र के साथ मिलकर मालव्य योग भी पिछले समय में बनाया है। इस बार ये सूर्य छठे घर में आएंगे। भाग्य का मालिक अगर छठे घर में आता है तो भाग्य बनाने के लिए संघर्ष होता है, लेकिन भाग्येश का अपने से दशम में जाना खास तौर पे उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो नौकरी के फील्ड में होते हैं। इसको कहते हैं एक बड़ा यश मिलना, अधिकारी वर्ग के लोगों से फ़ायदा मिलना। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मेडिसिन के क्षेत्र में है, वकालत के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, टैक्स से संबंधित काम करते हैं, LIC का कार्य करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि नवमेश का अपने से दशम में जाना अच्छा होता है। बृहस्पति भी प्रबल हैं, शनि भी प्रबल हैं, और पंचमेश मंगल भी 17-18 मई के बाद यहाँ अच्छी स्थिति में आएंगे, मीन राशि में गुरु के साथ बड़ा अच्छा संयोग बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन बड़ा प्रबल, बड़ा अच्छा है आपके लिए, इसमें कोई भी संदेह यहाँ नहीं है। बुध उसके साथ में है, ये थोड़ा सा एक पीड़ा का विषय होता है। कभी कभी व्यक्ति ये कहता है कि जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मुझे मिला नहीं, काम मैंने किया लेकिन काम का जो क्रेडिट है किसी और की झोली में चला गया, वो यहाँ से आता है। लेकिन आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ ग्रह देने वाला ही है, लेने वाला नहीं है। मकर राशि के लिए शनि की राशि है मकर, सूर्य आपके मित्र नहीं है। इस बार सूर्य अष्टमेश होकर पंचम में चल रहे हैं। अष्टमेश का पंचम में जाना, कहते हैं कि अष्टम भाव का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो उस भाव का नुकसान करता है। अष्टमेश पंचम में हो, अपनी बुद्धि पर संयम रखें, गलत निर्णय लेने से बचें, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार या ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना नुकसान ना करें। यह कॉम्बिनेशन पढ़ाई से ध्यान हटाता है,
ये कॉम्बिनेशन विघ्न डालता है आपकी बुद्धि के अंदर कि आपकी बुद्धि को कुबुद्धि में कैसे बदलें, कि अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था काम, सूर्यदेव जब से आए इन्होंने मेरे को नुकसान कर दिया। सूर्यदेव की आराधना आपको यहाँ करनी पड़ेगी। सूर्यदेव के हाथ जोड़िए, उनको जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है, और जब बुद्धि और निर्णय ही ठीक काम नहीं करेंगे तो नुकसान तो हो ही जाएगा। पंचमेश का अष्टम में जाना महिलाओं के लिए गर्भपात का भी योग कहलाता है। तो थोड़ा जो महिला गर्भ धारण किए हुए हैं वो थोड़ा सा सावधानी रखें और सूर्यदेव की आराधना करें। कुंभ राशि काफ़ी बल के साथ चल रही है, काफ़ी प्रबल अवस्था में चल रही है कुंभ राशि, क्योंकि सूर्य आपके लिए सप्तमेश है। सप्तमेश का अपने से दशम चौथे घर के अंदर जाना किसी न किसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में उन्नति का प्रतीक है, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति है, सप्तम भाव पब्लिक इमेज है। समाज के अंदर कुछ प्राप्त हो रहा है, लोगों से आपको सराहना मिल रही है, लोग आपके फेवर में आ रहे हैं, लोगों से आपको लाभ मिल रहा है, जनता के बीच में बैठकर काम कर रहे हैं। साथ में पंचमेश भी है, ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन, लव रिलेशनशिप्स का कॉम्बिनेशन, मैरिज का लव में कन्वर्ट होना, यानी कि आप ये समझिएगा कि आपने लव किया वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो गई। ऐसा संयोग इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। जीवन साथी का मिलना, कभी कभी कार्य क्षेत्र के अंदर जीवन साथी मिल जाता है, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि शनि अपनी राशि में प्रबल हैं, बृहस्पति धन भाव में प्रबल हैं। तो कॉम्बिनेशंस कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए फेवर में चल भी रहा है और आगे सूर्य की वजह से चलेगा भी। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य षष्ठेश हैं। छठे का मालिक तीसरे में जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि छठा घर आपके जीवन में संघर्ष प्रतियोगिताओं को दर्शाता है। जब वो तीसरे घर में जाता है तो तीसरा घर वह है जहाँ से आप सेल्फ एफर्ट्स करने की क्षमता रखते हैं कि मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ूँगा, मैं मेहनत करके अपने कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त करूँगा, वैसा एक संयोग है। कभी कभी ऐसी कॉम्बिनेशन के कारण, क्योंकि बुध भी उसके साथ है, बुध यहाँ चतुर्थेश होके बैठा हुआ है, बुध यहाँ सप्तमेश होके बैठा हुआ है। इसका मतलब कभी कभी जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल नहीं बन पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी जीवन साथी की तबीयत खराब है या उनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। अकस्मात होने वाली यात्राएं इस कॉम्बिनेशन से देखी जाती हैं। घर से दूर लगाता है ये कॉम्बिनेशन कि अचानक से आपको 5-7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा या आपको घर के सुख में कमी आ गई, वो इस सूर्य की वजह से है। अगर आप अपने सामर्थ्य की बात करें तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि आपके सामर्थ्य को डगमगाने नहीं देता, आपके सामर्थ्य को, आपकी हिम्मत को गिरने नहीं देता ये कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सहजता से चलिएगा, आपके लिए स्थिति प्रबल है। हाँ, थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि आपको इस समय काल के अंदर अपनी पारिवारिक और अपनी वैवाहिक दोनों स्थितियों को संभालना होगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि, मेष राशि या अन्य सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्यदेव का वृषभ राशि में एंट्री, जब ये राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो रहे हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।